सीता ने बचपन में ही एक सुग्गा और सुग्गी भविष्यवाणी कर रही थी। सीता ने उसे पकड़ करके अपने सोना के पिंजरा में बंद किया था। उनका भविष्यवाणी अपना देख रहे थे कि आगे भविष्य में क्या होगा। सुग्गी ने कहा, हे सीते, तुम मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, पति के वियोग में मैं नहीं रह सकती। लेकिन सीता ने नहीं छोड़ा। कारण क्या हुआ? वह सुग्गी जो थी सीता को श्राप दे दिया, जाओ, जिस तरह मैं गर्भवती अवस्था में पति के वियोग में मैं इस सोना के पिंजरा में पड़ा हुआ हूं, चिंतित हूं, हे सीता, तुम भी गर्भवती रहेगी तो जंगल में रहेगी। हम सोना के पिंजरा में हैं, तुम सोना के लंका में रहेगी। देखिए, कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, ये अपने अपने कर्म फल है। भगवान बुद्ध के शिष्य मोदगल्यायन बड़े संत थे, वो महान संत थे। जब ध्यान में बैठते थे तो समाधि लग जाती थी। एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि लग गई, शरीर का सुधि बुद्धि खत्म हो गया। कुछ बदमाश लोग आए, मोदगल्यायन को इतना मारे कि हड्डी हड्डी तोड़ दिया। जब मोदगल्यायन शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में बहुत जोर दर्द उठा। मोदगल्यायन ने कहा, भगवान, अब यह शरीर रहने लायक नहीं है, शरीर में बहुत जोर कष्ट हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, मोदगल्यायन, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम शरीर को कभी भी तुम त्याग सकते हो। एक शिष्य ने कहा, भगवान, इतने बड़ा संत होकर के इसकी ऐसी दशा क्यों हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा, मोदगल्यायन, अभी तो बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, लेकिन एक दिन यह मोदगल्यायन ने अपने पिता को जंगल में छोड़ दिया था, अपने माता पिता को भोजन नहीं देता था, वृद्धावस्था में जंगल में छोड़ दिया था। कुछ जानवर लोग इनके पिता को हड्डी हड्डी तोड़ करके खा गया। वही पिता ने श्राप दिया है मोदगल्यायन को, वही श्राप लगा जो कि समाधि में रहते हुए भी इनका हड्डी हड्डी तोड़ दिया। कर्म फल जीवन में भोगना पड़ता है। भगवान राम को जब कर्म फल नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? विचार कीजिए। भगवान राम एक दिन सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने सारे घटना सुनाए भगवान राम को कि भगवान, मेरा भाई बाली मेरा संपत्ति को हड़प लिया है, मेरे पत्नी को बंदी बना लिया है, मुझे खोजते फिरता है, कब मार देगा, उसके डर से मैं पहाड़ के गुफा में छिपा हुआ हूं। भगवान राम को बड़ा तकलीफ हुआ मन में। मित्र का दुख देख करके मित्र को बड़ी तकलीफ होता है। अपना दुख पहाड़ के समान को धूल समझना चाहिए, मित्र के दुख धूल के बराबर को पहाड़ समझना चाहिए। यह सोच करके भगवान राम को नहीं रहा गया। गीता में भगवान कृष्ण
अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का निंदा होता है, हे अर्जुन, तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के दुष्ट को संहार करता हूं। तो भगवान राम को नहीं रहा गया, मित्र का दुख देख करके बड़ा तकलीफ हुआ। भगवान राम ने एक वृक्ष के यार से बाली का वध किया। बाली धाराशायी होकर के जमीन पर गिर पड़ा। बाली ने कहा, हे भगवान, बिना अपराध का आपने मुझे मारा है, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। यदि मारना था तो आमना सामना आप क्यों नहीं मारे? छिप करके मारना तो व्याधा का काम है। हे भगवान, बिना अपराध का आपने मुझे मारा है, यह बदला मैंने अगला जन्म में ले लूंगा आपसे। भगवान राम ने बाली का वध त्रेता युग में किया था। भगवान राम द्वापर में कृष्ण अवतार लिए। वह बाली जरा नाम का व्याधा बना। एक दिन भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर चढ़ा करके आराम कर रहे थे। व्याधा को मालूम हुआ कि जानवर है, दूर से ही बाण चला दिया। भगवान कृष्ण को पैर में लगा बाण। व्याधा जब शिकार लाने के लिए जब जाता है, देखता है भगवान कृष्ण को, क्षमा मांगता है भगवान कृष्ण से। व्याधा ने कहा, भगवान, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, अपराध किया, मैं अनजान में जानवर समझ करके आपको मैं मारा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे व्याधा, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरा है। मैंने अगला जन्म में त्रेता में तुम्हारा वध किया था, वही द्वापर में आकर के तुमने मेरा बदला ले लिया। देखिए, कर्म फल भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली है? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौड़, अपना जान बूझ करके अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि फल तो भोगना है आपको। जेते पांव पसारिए तेती लंबी सर, जितना चादर है उसके अनुकूल आप पैर पसारिए। यदि आप पैर ज्यादा पसारते हैं तो चादर से बाहर होगा। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि अपना जान बूझ करके अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भागी आप ही बनिएगा, दुख का भागी आप खुद बनिएगा। समझ लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, हम कैसा कर्म करेंगे। जबकि धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध में स्वपुत्र जब मारे चला गया तो भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र इतना गुस्सा में आ गया, कहे कृष्ण, तुम आज मुझे समझाने के लिए आए हो, तुम्हारे कारण से ही मेरा स्वपुत्र मारा गया है। यदि तुम चाहता महाभारत का युद्ध नहीं हो तो नहीं होता, आज मेरा स्वपुत्र मारे नहीं जाता। तुम्हारे कारण से मेरा स्वपुत्र मारा गया है और तुम मुझे समझाने के लिए आए हो, सारा कसूर तुम्हारा है।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, मुझे दोषी मत दीजिए, यह आपका कर्म फल है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस 100 जन्मों का याद है, मैंने बुरा कर्म नहीं किया है, और आप कहते हैं तुम्हारे जन्मों का फल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, 101 जन्म का याद है? कहा नहीं। कहा वही 101 जन्म में आप राजा थे, उस समय आप राज चला रहे थे। एक महात्मा जी ने 100 हंस का बच्चा दिया था आपको रक्षा करने के लिए, और यह आपने मांस बना बना करके 100 हंस के बच्चा को मार करके आपने खा गया है। जब महात्मा जी ने वह हंस का बच्चा मांग किया, नहीं देने के कारण महात्मा जी ने आपको श्राप दिया है, सब पुत्र होगा और सब पुत्र तुम्हारे सामने में मारे जाएगा। यही कर्म फल है। देखिए कर्म फल। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, अच्छा भगवान एक बात बताइए, मैं जन्म से अंधा हूं, किस जन्म का पाप है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, उसी जन्म में आप राजा थे, बड़ा शौक से खुशी से एक केचुआ को पकड़ करके उसका सुई धागा से आंख सी दिया था, और सी करके और नदी में छोड़ दिया था। वही केचुआ का श्राप लगा है जो आप जन्म से अंधा है। देखिए कर्म फल, कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। रोपे हैं बबूल का वृक्ष, खोजिएगा आम फरेगा, या आशा को आप तोड़ दीजिए, या आशा मत रखिए। जैसा आप बीज लगाए हैं वैसा आपका फल मिलेगा। इसलिए जानबूझ करके शुभ कर्म करना चाहिए। मन जाने सब बात, जानबूझ अवगुण करे। मन सब जानता है, अच्छा का फल अच्छा होता है, बुरा का फल बुरा होता है, लेकिन जानबूझ करके कर बैठता है। बचपन में एक मांगन ऋषि थे। वह ऋषि एक दिन जंगल में तपस्या करते थे। कुछ साधु चोर उसी होकर के जा रहे थे। मांडव ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। चोर सब कहने लगा, जतरा पर मिला है, यही महात्मा जी को साफ कर दीजिए। उसमें से जो सरदार था, सरदार ने कहा, देखो मारने की जरूरत नहीं है। सरदार का बात चलता है, सरदार जो कहता है उसके ग्रुप वैसा सुनता है। सरदार ने कहा, इसको मत मारो, इसके नाम से चलो चोरी करेंगे। अरे चोरी सुधर गया तो सबसे कीमती चीज को दमन कर देंगे, और नहीं सुधरा कहीं चोरी तब इसको मार देना है। क्या ठीक है, अच्छा कहते। सभी चोर गया चोरी करने के लिए। संजोग ऐसा हुआ, बहुत अच्छा से चोरी किया, बहुत कुछ माल सुतर गया। उसमें से सबसे कीमती चीज राजा साहब की बेटी की एक नौलखा हार सबसे कीमती था। सब चोर ने विचार किया, सबसे कीमती चीज यही है। महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, मंडप से प्रणाम करके वही हार महात्मा जी के चरण में रख दिया, और वहां से चोर सब चला गया। जाने के बाद सुबह हुआ, राजा साहब की सिपाही
खोज पूछ करने लगा, खोजने लगा। खोजते खोजते वही बगीचा में महात्मा जी ध्यान करते थे, मंडप ऋषि पहुंच गया। देखता उसके सामने में वही नौलखा हार। अब तो विश्वास हो गया, दिन में देखते ही ध्यान करता है, रात में चोरी करता है। महात्मा का वेश बना करके बैठा हुआ है। अब तो जबरदस्ती मंडप ऋषि को खींचते हुए ले गया राजा के दरबार में। कहा, राजन यही है चोर, देखते हैं ना, साधु का वेश बना करके रात में चोरी करता है। राजा का हुक्म हुआ, इसको सूली के फांसी पर चढ़ा दो। सूली की फांसी चलती थी उस समय, जो कि गुदा मार्ग से लेकर के सर से निकल जाता था उसका लोहा। उस सूली की फांसी पर महात्मा जी को चढ़ा दिया। जैसे बटम दाबता है, बेसी ने थोड़ा सा एक बित्ता महात्मा जी के गुदा मार्ग में वह मशीन घुसता है, उसके बाद कम नहीं करता। कई बार यूज किया, बिल्कुल मशीन ठीक है, लेकिन जब महात्मा जी को चढ़ाता था मशीन गड़बड़ हो जाता था। राजा को पता लगा हमारा मशीन जो है बिल्कुल ठीक है, शायद यह महात्मा जी चोर नहीं है, इसको छोड़ दो। महात्मा जी को छोड़ दिया। महात्मा जी रोते हुए अपना जगह पर आया। महात्मा जी मन में सोचा, दिन प्रतिदिन मैं सत्संग करते रहता हूं, मेरा जीवन साधु के जीवन है, सत्संग भजन करता हूं, मेरा इस तरह का क्यों ऐसा हाल हुआ। महात्मा जी ज्योतिष के पास पहुंचता है। ज्योतिष से सारा बात कहा। ज्योतिष ने कहा, महात्मा जी आप बचपन में एक सिकिया को पकड़ करके, एक तितली को पकड़ करके उसका पूंछ तोड़ करके उसमें आपने लार घुसिया करके उड़ा देता था। वही फल हुआ है आपको, वही कर्म फल भोगना पड़ा है। का और बताओ, का अब जो है ना आपका कर्म फल नहीं है, आप उधर जो है रास्ता बिल्कुल साफ है। महात्मा जी वहां से चले आए। देखिए बचपन में बच्चा सब ऐसा करता है, देखते न सिकिया को पकड़ करके नंगरी तोड़ करके लार घुसिया कर उड़ा देता है। वह कर्म फल मंडप ऋषि को भोगना पड़ा। जब ऐसे ऐसे महान महात्मा सबको कर्म फल नहीं छोड़ा, तो हम लोग किस खेत की मूली है। भीष्म पितामह सरसज्जा पर था। द्रौपदी और भगवान कृष्ण दोनों सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि भैया दादाजी अब 2-4 दिन का मेहमान है, चलिए उससे थोड़ा सा सत्संग सुन लें। गया सत्संग सुनने के लिए। कहा कि बेटी शरीर में बहुत जोर दर्द है, कुछ कहा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा थोड़ा देर मैं आपका दर्द हर लेता हूं। हर ये दर्द को सत्संग की वचन सुनाने लगे। सुनाते समय द्रौपदी हंस दिया। कहा बेटी तुम हंसा क्यों। कहा नहीं दादाजी वैसे हंसी आ गई। कहा नहीं तुम वैसे हंस नहीं सकते, जरूर कहीं कारण है। जब तक तुम कहेगी नहीं तब तक तुमको अब सत्संग नहीं सुनाएंगे। अब द्रौपदी मन में समझती है, सोचती है सही में अब जब तक नहीं कहेंगे तो सत्संग नहीं सुन पाएंगे। कहा दादाजी जब मेरा दुशासन चीर खींच रहा था उस सभा में आप भी थे, मैंने सबके आगे हाथ जोड़ करके मैं गया था कि मेरा लाज बचा लीजिए। दादाजी उस सभा में आप भी थे, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था। भीष्म पितामह कहते हैं बेटी तुम सही कहती है, उस समय मैंने दुशासन का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन सही जवाब नहीं दे पा रहा था। अब यह शरीर में इतना बन लगा है कि दुशासन का अन्न का जो खून बना था, बाण के सहारे सारा खून निकल गया, मेरा शरीर पवित्र हो गया। बेटी
अब ये मेरा वचन निकल रहा है, पवित्र वचन निकल रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म पितामह, मुझे याद है 100 जन्मों तक मैंने बुरा कर्म नहीं किया है। हे कृष्ण, आज मैं सरसज्जा पर सोया हुआ हूं, 1 इंच भी बाण से खाली नहीं है शरीर। हे कृष्ण, किस जन्म का पाप है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दादाजी, 101 जन्म का याद है? कहा नहीं। कहा वही 101 जन्म में आप राजा थे, आप रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प ने रास्ता काट दिया। आपको समझना चाहिए मेरा यात्रा अशुभ हो गया, लौट आना चाहिए। तो ये आपने सांप को मार करके बबूल के वृक्ष पर फेंक दिया। वही श्राप